Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is pumping organ heart. ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पंपिंग ऑर्गन हार्ट, इसका इंट्रोडक्शन. इन ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी. सेंटर में मोस्टली पाया जाता है और स्लाइटली लेफ्ट साइड पे इसकी लोकेशन है. हार्ट के जो वॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर है जो, उसे पेरिकार्डियम कहते हैं. पेरिकार्डियम इज़ ए डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ हार्ट. इसका फंक्शन ये है कि ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है कि जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो इसकी, तो रिब्स के साथ डैमेज ना हो और ये ओवर एक्सटेंड ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा इसकी एक्सटेंशन ना हो. इसके बाद इसकी जो 3 लेयर, इसमें पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है. इसके बाद जो मिडल लेयर है वो मायोकार्डियम, जो कि मसल से मिलकर बनी होती है, कार्डिक मसल से मिलकर बनती है. और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं. अब हम देखेंगे कि कार्डिक मसल हैं, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. ये जो मसल हैं ये स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल से डिफरेंट होते हैं. इनकी आप देख सकते हैं कि इनकी ब्रांच भी हैं और ब्रांच के साथ साथ इसमें इंटरकैलेटी डिस्क भी हैं और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है. दीज कार्डिक मसल कंटेन मायोफिब्रिल एंड मायोफिलामेंट्स ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन. एक्टिन और मायोसिन 2 कंट्रैक्टाइल प्रोटीन हैं जो कि स्केलेटल मसल में भी पाई जाती हैं और स्मूथ मसल में भी पाई जाती हैं. These are only branched muscle that are separated by intercalated disc. ये इसकी ब्रांच हैं और ये जो ब्रांच हैं ये आपस में इंटरकैलेटेड डिस्क जो है इसके ज़रिए से सेपरेट होती हैं एक दूसरे से. दे कंट्रैक्ट ऑटोमेटिकली. ये हमारी अपने विल में नहीं होता बल्कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रैक्ट होती हैं विद रिदमिसिटी अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ये हमारी बॉडी खुद ब खुद इसको कंट्रोल करती है, हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते. इसमें कंट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट होती है, ना ही बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट करते रहते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे. ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. ये 2 एट्रिया हैं अपर और लोअर हैं 2 वेंट्रिकल्स कहते हैं इनको. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैम्बर्स. अपर थिन वॉल्ड एट्रियम आर प्रेजेंट एंड ये जो लोअर साइड पे 2 चैम्बर हैं ये थिक वॉल होते हैं और इनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. हार्ट एक्ट एज ए डबल पंप. ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है. सबसे पहले राइट साइड से ब्लड पंप होके लंग्स की तरफ जाएगा. लंग्स से फिर ब्लड लेने के बाद फिर लेफ़्ट साइड पे जाएगा. लेफ़्ट साइड से जब पंप होगा तो फिर ये पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा. लिहाजा डबल पंप इसे इसलिए कहते हैं कि पहले ये लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है और फिर ये बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स की तरफ है और सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी की तरफ है. इसके दरमियान में एक थिक वॉल होती है, ये इसे कहते हैं सेप्टम. सेप्टम सेपरेट द 2 सेट ऑफ चैम्बर. इट सेपरेट लेफ्ट साइड फ्रॉम राइट साइड बिकॉज राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लिहाजा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने के लिए एक सेंट्रल वॉल है, इसको हम सेप्टम कहते हैं. नेक्स्ट है राइट साइड ऑफ द हार्ट को डिस्कस करेंगे. राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय वेना केवा. ये इंफीरियर वेना केवा है जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेगी और ये सुपीरियर वेना केवा है. बोथ इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा collect blood from whole body and send it to right atrium. Blood is passed to right ventricle by tricuspid wall. ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है. इसके दरमियान में एक वाल्व लगा होता है, उसे कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व. ये नीचे इसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है. ये
3 फ्लैप हैं, इसके 3 फ्लैप्स हैं, इसलिए जो वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं इसलिए इसको ट्राइकस्ट वाल कहते हैं। अब ये जो 3 फ्लैप्स हैं ये कार्डिया टेंडिनाई की वजह से पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं। ये स्ट्रक्चर है कार्डिया टेंडिनाई, ये फ्लैप है, फ्लैप अटैच है कार्डिया टेंडिनाई से, कार्डिया टेंडिनाई फिर ये पेपिलरी मसल से अटैच हैं। तो ये पेपिलरी मसल वेंट्रिकल्स की वाल के साथ अटैच होते हैं। तो पेपिलरी मसल के साथ कार्डिया टेंडिनाई, कार्डिया टेंडिनाई के साथ फ्लैप ऑफ हार्ट या ट्राइकस्ट वाल अटैच होते हैं। राइट वेंट्रिकल, ये जो स्ट्रक्चर थी यानी कि राइट एट्रियम से ब्लड आया था, जब हार्ट कंटेक्ट हुआ तो राइट वेंट्रिकल में आया था विद द हेल्प ऑफ बाय पासिंग थ्रू ट्राइकस्ट वाल। सो ट्राइकस्ट वाल इज लोकेटेड बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा लंग्स की तरफ बाय पल्मोनरी ट्रंक। ये जो नज़र आ रहा है ये पल्मोनरी ट्रंक है। तो पल्मोनरी ट्रंक की वजह से ये यहाँ से लंग्स में ट्रांसफ़र होगा। अब ये एक राइट साइड पर राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो ये राइट लंग्स को सप्लाई करेगी, ये लेफ़्ट लंग को ब्लड सप्लाई करेगी फॉर ऑक्सीजनेशन। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स की तरफ जाता है बाय पल्मोनरी ट्रंक। इसके बाद है कि जहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी ट्रंक है, इसके दरमियान में इस जगह पे एक सेमिल्यूनर वाल्व होता है। सेमिल्यूनर वाल्व हाफ मून की तरह का है। इसका काम यह है कि जब राइट एट्रियम ब्लड को, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करे तो ब्लड लंग्स की तरफ जब जा रहा हो तो ये वापस इसका बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल की तरफ। इसके बाद लेफ़्ट साइड देखते हैं कि हमने डिस्कस किया है कि लंग्स में पहुंच के ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद वापस कैसे आएगा। ये थे इसकी पल्मोनरी ट्रंक और उससे पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से ये लंग्स में चला गया। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी और लंग्स से ऑक्सीजन वापस आएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से, पल्मोनरी वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को टूवर्ड हार्ट लेके आती हैं, पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए से ये लेफ़्ट एट्रियम में अब आ जाएगा ब्लड। लेफ़्ट एट्रियम से जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्ट वाल के ज़रिए से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इसके दरमियान में जो ये दो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं बाइकस्ट वाल है क्योंकि इसके 2 फ्लैप्स हैं। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्ट था, तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्ट वाल है। तो ये बाइकास्ट वाल के ज़रिए से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है। अब यहाँ से आगे लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एओर्टा में जाना है। ये एओर्टा है, लेफ़्ट एट्रियम से एओर्टा में जाना है। लेफ़्ट एट्रियम और एओर्टा के दरमियान में भी सेमिल्यूनर वाल मौजूद होता है। अब ये जो बाइकास्ट वाल है, ये जिस तरह ट्राइकास्ट वाल हमने पढ़ा था कि ये कार्डिया टेंडिनाई के ज़रिए से पेपिलरी मसल के साथ अटैच होगा। इसके बाद बॉडी में किस तरह जाएगा। बॉडी में देखेंगे कि यहाँ से बॉडी में किस तरह ब्लड ट्रांसफ़र होगा। तो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी होती है। ये जो डायग्राम नज़र आ रही है इसमें एओर्टा की बेस से, ये एओर्टा है, ये एओर्टा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये एओर्टा है। एओर्टा की बेस से, ये बेस है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। ये कोरोनरी आर्टरी का काम ये है कि हार्ट के जो मसल हैं, कार्डिक मसल हैं, इनको ब्लड सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिशन भी सप्लाई करेगी। तो सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है वो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती है। लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरीज आगे फर्दर ब्रांचेस बनाती हैं। इसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा। अब ये एओर्टा यहाँ जाके आर्च बनाता है, इसे कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से 3 आर्टरीज अराइज होती हैं जो नज़र आ रही हैं अपवर्ड। ये 3 जो आर्च ऑफ एओर्टा में आर्टरीज हैं ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, जो अबव द हार्ट होंगे, हेड को, शोल्डर को और आर्म को ब्लड सप्लाई करेंगे।
अब ये जो एओर्टा है, एओर्टा हार्ट की बैक साइड से डिसेंड होगा लोअर साइड, यानी कि अब एब्डोमिन में आ जाएगा एओर्टा। ये एब्डोमिन में आके एब्डोमिनल एओर्टा बन जाएगा। अब यहाँ से एओर्टा से ब्रांचेस निकलेंगी, ये चेस्ट की वॉल को, रिब्स को ब्लड सप्लाई करेंगी और यहाँ से नीचे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएंगे आगे फर्दर एओर्टा। अब जब एब्डोमिनल एओर्टा है, ये आगे एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई करेगा, किडनी को सप्लाई करेगा ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए से, लीवर को सप्लाई करेगा और लोअर एब्डोमिन को सप्लाई करेगा। अब एंड पे जाके ये जो एओर्टा है ये बाइफरकेट होगा, डिवाइड हो जाएगा टू आर्टरीज में, उन्हें कहते हैं आइलिक आर्टरीज। लेग्स में चली जाती हैं ये, एक राइट लेग्स में चली जाएगी, एक लेफ्ट लेग में चली जाएगी। तो एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू आर्टरीज दैट आर नोन एज आइलिक आर्टरी। अब बॉडी में चला गया ब्लड, तो बॉडी से वापस किस तरह आएगा? तो वेन्स के ज़रिए से आएगा। सबसे पहले तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो हार्ट से अबव पोर्शन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना केवा से आएगा और राइट एट्रियम में आ जाएगा। और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है इसमें आइलिक वेन्स ये लेग्स में से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए से बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में लेके आएंगे राइट एट्रियम के अंदर फ्रॉम किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, और राइट एट्रियम में आएगा विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। इसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन होती है।